4 दिसंबर 1971। अरब सागर की अंधेरी रात में कुछ भारतीय युद्धपोत कराची की ओर बढ़ रहे थे। अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह आग की लपटों में घिरने वाला था। पाकिस्तान को इस हमले की जरा भी भनक नहीं थी। उसके रडार शांत थे, उसके जहाज अपनी सामान्य गश्त पर थे। लेकिन क्षितिज के उस पार भारतीय नौसेना अपनी सबसे साहसी कार्रवाई को अंजाम देने वाली थी। एक ऐसी कार्रवाई जो कुछ ही घंटों में कराची को युद्ध के मैदान में बदल देगी। यह था ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए अपनी 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन को चुना। इस स्ट्राइक ग्रुप में 3 मिसाइल बोट्स आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपट और आईएनएस वीर शामिल थीं। आकार में छोटी होने के बावजूद ये सोवियत निर्मित स्टाइक्स मिसाइलों से लैस थीं, जो दर्जनों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकती थीं। इनके साथ 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स आईएनएस किल्तान और आईएनएस कच्चल भी थे, जिनका काम मिसाइल बोट्स को सुरक्षा प्रदान करना और पूरे टास्क फोर्स को सहयोग देना था। 4 दिसंबर 1971 की शाम यह टास्क फोर्स गुजरात के ओखा बंदरगाह से चुपचाप रवाना हुई। सामने था अरब सागर का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर और लक्ष्य था कराची। पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं थी कि भारतीय नौसेना उसकी ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे रात गहराती गई, भारतीय जहाज दुश्मन के तट के और करीब पहुंचते गए। अब दोनों देशों के बीच सिर्फ समुद्र का अंधेरा था, और कुछ ही घंटों में यही अंधेरा मिसाइलों की आग से जगमगाने वाला था। रात गहराते गहराते भारतीय टास्क फोर्स कराची के तट के करीब पहुंच चुकी थी। मिसाइल बोट्स हमले की स्थिति में आगे बढ़ रही थीं, जबकि एक कॉर्वेट पीछे रहकर वापसी मार्ग की सुरक्षा कर रहा था। अब भारतीय जहाज कराची से लगभग 75 नॉटिकल मील की दूरी पर थे। तभी रडार स्क्रीन पर एक बड़ा लक्ष्य दिखाई दिया। यह था पाकिस्तान नौसेना का विध्वंसक पीएनएस खैबर। हमला करने का आदेश मिलते ही आईएनएस निर्घात ने अपनी स्ट्राइक्स मिसाइल दाग दी। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र का सन्नाटा एक भीषण विस्फोट से टूट गया। पहली मिसाइल ने खैबर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और दूसरी ने उसके अंत को लगभग निश्चित कर दिया। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान का यह शक्तिशाली युद्धपोत आग की लपटों में घिर चुका था। ऑपरेशन ट्राइडेंट का पहला वार सफल रहा था, लेकिन कराची के लिए सबसे बड़ी तबाही अभी बाकी थी। पीएनएस खैबर पर सफल हमले के कुछ समय बाद भारतीय रडार पर 2 और लक्ष्य दिखाई दिए। पहला था पाकिस्तान नौसेना का युद्धपोत पीएनएस मुहाफिज और दूसरा था व्यापारी जहाज एमवी वीनस चैलेंजर, जो सैन्य सामग्री लेकर कराची की ओर बढ़ रहा था। भारतीय कमांडरों ने तुरंत हमला करने का फैसला किया। आईएनएस वीर ने अपनी स्ट्राइक्स मिसाइल दागी, जिसने सीधे पीएनएस मुहाफिज को निशाना बनाया। विस्फोट इतना विनाशकारी था कि यह जहाज कुछ ही मिनटों में समुद्र में समा गया। उधर आईएनएस निपट ने अपना ध्यान वीनस चैलेंजर की ओर मोड़ा। कुछ ही क्षणों बाद एक और मिसाइल अंधेरे को चीरती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंची। जोरदार विस्फोट के साथ जहाज आग की लपटों में घिर गया। अब तक पाकिस्तान को समझ आ चुका था कि कराची के तट पर एक बड़ा हमला चल रहा है, लेकिन भारतीय मिसाइल बोट्स ने कुछ ही मिनटों में दुश्मन के कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तबाह कर दिया था और ऑपरेशन ट्राइडेंट अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। अब तक भारतीय हमला पूरी तरह सफल रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी बाकी था, कराची का ईंधन भंडार। इसी बीच आईएनएस निपट दुश्मन के तट के और करीब पहुंच गई। रात के अंधेरे में यह छोटी मिसाइल बोट पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के सामने पहुंच चुकी थी। रडार पर कराची हार्बर के आसपास कई लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। मौका बिल्कुल सही था। आदेश मिलते ही आईएनएस निपट ने अपनी स्ट्राइक्स मिसाइलें दाग दी। कुछ ही क्षणों बाद कराची के कीमारी तेल भंडार क्षेत्र में एक विशाल विस्फोट हुआ, फिर दूसरा, और फिर आग की ऊंची लपटें आसमान को रोशन करने लगीं। हजारों टन ईंधन आग की चपेट में आ चुका था। कराची का आसमान धुएं और आग से भर गया। कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने वाली ये लपटें पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति पर पड़े विनाशकारी प्रहार का प्रतीक बन चुकी थीं। हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। वापसी से ठीक पहले भारतीय रडार पर एक और लक्ष्य दिखाई दिया। अंधेरे में बढ़ रहा यह जहाज भारतीय मिसाइल बोट्स की नजर से बच नहीं पाया। आईएनएस निपट ने तुरंत लक्ष्य को लॉक किया और एक और स्ट्राइक्स मिसाइल दाग दी। कुछ ही क्षणों बाद क्षितिज पर एक भीषण विस्फोट हुआ। जहाज आग की लपटों में घिर गया और कराची के तट पर मची तबाही में एक और नाम जुड़ गया। अब भारतीय टास्क फोर्स ने अपने सभी प्रमुख लक्ष्य नष्ट कर दिए थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट अपने उद्देश्य को पूरी तरह हासिल कर चुका था और भारतीय जहाज अरब सागर के अंधेरे में वापस लौटने लगे। अपने सभी लक्ष्य नष्ट करने के बाद भारतीय टास्क फोर्स सुरक्षित रूप से वापस लौट गई। पाकिस्तान अभी भी इस हमले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना की एक ऐतिहासिक सफलता साबित हुआ। पाकिस्तान के कई जहाज नष्ट हुए,
700 से अधिक सैनिक और नौसैनिक मारे गए या लापता हुए, जबकि भारत को एक भी हताहत नहीं हुआ। कराची के कीमारी तेल भंडार में लगी आग कई दिनों तक जलती रही और बंदरगाह का बड़ा हिस्सा ठप हो गया। सिर्फ एक रात में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया जिसे वह वर्षों तक याद रखेगा।